नमस्कार बच्चों, आज हम सीबीएसई के कक्षा 8वीं बस की यात्रा जो कि हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है का अध्ययन करेंगे। बस की यात्रा। हरिशंकर प्रसाद जी जो हैं व्यंग्यात्मक लेखक हैं। कौन है? व्यंग्यात्मक लेखक हैं। बच्चों, बस की यात्रा तुम लोगों ने भी की है क्या? अगर नहीं की हो तो एक बार जरूर करना, क्योंकि बस की यात्रा का एक अलग ही आनंद होता है। उसमें भीड़ भाड़ होती है, फिर जगह जगह बस रुकती है, हर जगह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के पहनावा देखने को मिलता है, तरह तरह की भाषाएं सुनने को मिलती हैं। तो पक्का बच्चों एक बार जरूर बस में बैठना। तो बस की यात्रा में लेखक जो है, हम कहानी शुरू करते हैं। बस की यात्रा में लेखक क्या बताना चाहते हैं? एक बार 5 मित्र होते हैं और उन 5 मित्रों को मिलकर पन्ना से जबलपुर जाना होता है। जबलपुर से उनको ट्रेन पकड़नी होती है। तो वो क्या करते हैं, शाम को अपना काम खत्म करके और शाम को चल देते हैं 4 बजे बस स्टैंड की तरफ। जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वहाँ कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा आदमी बैठा होता है। वो बोलता है कि अब जबलपुर जाना तुम्हारा उचित नहीं है, क्योंकि रास्ते में डाकू डकैत बहुत मिलते हैं। लेकिन उन 5 के दिमाग में तो जाने का धुन सवार थी। उनको 2 जनों को तो वापस भी आना था, अगले दिन उनको अपना काम था। तो फिर भी वो चलने की कोशिश करते हैं। इतनी देर में ही देखते हैं कि जर्जर बूढ़ी अवस्था में एक बस उनकी तरफ आ रही है। तो लेखक साहब बोलते हैं कि एक बस हमारे चलने के लायक नहीं है। लेकिन कंपनी का हिस्सेदार बोलता है, अरे दादी चिंता मत कीजिए, ये तो डेली जाती है और अपने गंतव्य तक डेली पहुंच जाती है, वापिस भी आती है। तो डॉक्टर साहब जो लेखक के मित्र थे, 5 आदमियों में से थे, वो कहते हैं कि नहीं नहीं चलो बैठो, हम भी चलते हैं। वो 5 बैठ के चल देते हैं। वो 5 के 5 एक दूसरे से बता नहीं रहे हैं, लेकिन 5 के 5 डरे हुए होते हैं। तो वो जैसे ही बैठते हैं तो लेखक सोचने लगते हैं, बस शुरू हो जाती है चलनी। जैसे ही बस शुरू हो जाती है तो लेखक सोचने लगते हैं कि हम इंजन के ऊपर बैठे हैं, सीट के ऊपर बैठे हैं। फिर ध्यान से चारों तरफ देखते हैं, अरे नहीं नहीं, हम तो सीट के ऊपर ही बैठे हैं। फिर जब वो और हिलडुल के चलती है तो लेखक सोचते हैं कि सीट हमारे ऊपर बैठी है, हम सीट के ऊपर बैठे हैं। फिर ध्यान से देखते हैं, नहीं नहीं, हम तो सीट के ऊपर ही बैठे हैं। फिर बस चलती चलती एक बार बीच में रुक जाती है। जैसे ही वो बीच में रुकती है तो उतर के जो कंपनी के हिस्सेदार ड्राइवर साहब होते हैं वो नीचे उतरते हैं और बस को ठीक करके फिर स्टार्ट कर लेते हैं। फिर बस चलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसके बाद फिर तो थोड़ी दूर चलने के बाद फिर वो बस जो है रुक जाती है। फिर ड्राइवर साहब बस में से बाल्टी उतारते हैं, बड़ा सा पाइप लेते हैं, सारा पेट्रोल निकाल के और फिर बाल्टी में डाल देते हैं। फिर बाल्टी से उस पाइप के द्वारा इंजन में पेट्रोल डालना शुरू कर देते हैं। तो लेखक साहब को लगता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर और बोतल से दूध पिला रही हो, ऐसा तो नहीं करेंगे अब ड्राइवर साहब। तो फिर वो बस में बैठता है ड्राइवर और बस को फिर दोबारा से शुरू करता है। फिर बस अपना चलना शुरू कर देती है। फिर चारों तरफ शीशों की तरफ ड्राइवर वो लेखक साहब देखते हैं और उनके दोस्त देखते हैं कि बस में 5-4 शीशे बचे हैं, जिनसे लेखक साहब को और सारी सवारियों को बचना है। 5-4 ही बचे हैं, वो भी टूटने की अवस्था में है, कभी वो हमारे ऊपर ना गिर जाए, इसलिए हमें भी उनसे बचना पड़ेगा। ये कौन सोचता है? लेखक साहब सोचते हैं। फिर बस चलना शुरू कर देती है। फिर आगे बस जैसे जैसे चलती है तो दोनों साइड पर सड़क के दोनों किनारों पे जो पेड़ होते हैं, तो लेखक को लगता है कि कभी अब बस पेड़ों में टकरा के और हम सबको शमशान घाट ना पहुंचा दे, हमारा क्रियाक्रम भी लगता है यही होगा। फिर आगे झील आ जाती है तो लेखक साहब सोचते हैं कि अभी अब झील मतलब जो पानी होता है, जहाँ पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है वो झील होती है, कभी झील के अंदर ना डाल दे। तो फिर फिर लेखक को की धड़कनें जो है बढ़नी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर बस रुक का टायर फट जाता है और बस वहीं रुक जाती है। फिर ड्राइवर साहब उतारते हैं और धीरे धीरे दूसरा पुराना टायर कोशिश करते हैं उसमें डालने की, लेकिन नहीं डालते हैं। फिर 3 पहियों के सहारे धीरे धीरे कोशिश करते हैं ले जाने की। फिर तो वो सोचते हैं क्या नाम लेखक साहब कि आज तो हमारा लगता है यही क्रियाक्रम हो जाएगा और यहाँ हमारी मौत आज निश्चित है, हमारे प्राण आज निकल जाएंगे और हमें देवता जो है आकाश मार्ग से देवता आएंगे और ये यूँ देखे कि देखो कितनी जर्जर हालत की बस से और कितने बुढ़ापे की अवस्था वाली बस के एक टायर के लिए देखो कितनी आत्माएं हमारे पास आ गई हैं। कहने का मतलब है कि वो
उसके बाद उन्होंने अंदर बस के अंदर बैठे और डर खत्म कर दिया कि अब तो जो होगा भगवान ही हमारा मालिक है, जो हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने मजाक करने शुरू किए, हंसी मजाक, और खुले दिल से उस बस के अंदर बैठ गए कि आज तो हमारा जाना नामुमकिन है, हम नहीं जा सकते, अभी तो हमारी मौत निश्चित है, ये हमें गंतव्य तक बस नहीं पहुंचाएगी और हम यही हमारा क्रियाक्रम होना है। और उनके दिमाग का जो डर निकल गया और वो हंसते खेलते हुए बस में चलने लगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद बच्चों। तो थोड़ा सा अब मैं आपको शब्दार्थ भी बता देती हूँ। कुछ कठिन शब्द हैं, वो कठिन शब्द बच्चों कोशिश किया करो किसी भी प्रश्न में अगर आप लिखोगे तो जो एग्जामिनर है, जो हमारा टीचर है, वो कठिन शब्दों से ही ज़्यादा नंबर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर बढ़ाने के लिए आप जरूर कठिन एक दो शब्द जो है प्रश्न में जरूर लिखें। और अब मैं थोड़े से आपको शब्दार्थ बता देती हूँ, तो सुनो बच्चों। निमित्त, निमित्त मतलब कारण, निमित्त मतलब कारण। गोता, गोता मतलब डुबकी लगाना, गोता मतलब डुबकी लगाना। इत्फाक, इत्फाक मतलब एकदम, इत्फाक मतलब एकदम। बियाबान, बियाबान मतलब जंगल, बियाबान मतलब जंगल। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मीन्स क्रियाक्रम, अंत्येष्टि मीन्स क्रियाक्रम। प्रयाण, प्रयाण मतलब प्राण, जो हमारे सांसों में चलते रहते हैं, प्राण। बेताबी, बेताबी मतलब बेचैनी, बेचैनी मतलब घबराहट। बेताबी, बेताबी मतलब बेचैनी। तो बच्चों, आज के इतना ही, ये कहानी आप लोगों को समझ पक्का आई होगी। तो धन्यवाद।